इस बाज़ार में सस्ती चाय सेल नंबर 31 में क्या होगा और सेल नंबर 30 में क्या है। वीडियो में बने रहेंगे, आप सबको डिटेल में समझाऊंगा ये है क्या। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। बात कर रहे हैं सेल नंबर 31 की। 31 में हम कुछ सस्ती चाय की तलाश कर रहे हैं। जो चाय पहले 105, 10, 15 के अंदर बिक रही थी, टाटा अग्नि के लिए जो चाय 110, 15 के अंदर में खरीदी जा रही थी, या कभी कभी 100 रुपये के आसपास में भी, ताज़ा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसने भी 110, 5, इवन 100 रुपये के भी चाय कई बीएलएफ से या ऑक्शन से खरीदी करती थी, जो आज की डेट में ये नहीं हो पा रही है। बाज़ार तेज़ है। क्यों तेज़ है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कारण बहुत सारे हैं, अभी उस कारण पे बात नहीं करेंगे। एक सस्ती चाय की टेस्टिंग हो रही है। इस जो कॉमन टी जिसको बोलते हैं, जो एक आम लोगों के लिए है, टाटा अग्नि लेवल की सोसाइटी है, या और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, मार्बल्स के हैं, मोहिनी है, ताज़ा है, टाटा अग्नि है। इस लेवल के जो पहले 200 रुपये में एमआरपी, मतलब 200 एमआरपी थी, 200 में बिक रही थी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बात कर रहा हूँ, और वो चाय 110-15 के अंदर में खरीदते थे, जो आज नहीं हो पा रही है। तो देखेंगे क्या क्या पोजीशन है, और इस पे आने वाले सेल में अपडेट भी दूंगा कि कौन सी चाय कितने में बिकी है। अब देखिए, एक हरी वीटा डायमंड, ये सारे बीएलएफ की चाय है। बीएलएफ की चाय ये ब्राउनी स्टोन की चाय है, पूरी ब्राउनिश है, ब्लूम का कोई नामो निशान नहीं है। बस दाने थोड़े से ठीक है, साफ़ सुथरे हैं, लेकिन रफ़ पत्तियों से चाय बनी हुई है। और ये चाय 146 के अंदर बिकी है लास्ट सेल में, 30 नंबर सेल की बात करूँ। ये अम्बाबाड़ी सेम वैसे ही है, ब्राउनिश दिख रही है चाय। कैमरा में आप लोगों को शायद समझ में ना आए, लेकिन मैं फिजिकली देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ। आँख से बड़ा कैमरा कुछ नहीं होता है। तो ये 136 में बिकी थी, सारे बीपी ग्रेड हैं। पतंजलि 131 में गई थी, 131 से नीचे एक ज़्यादा ब्राउनिश है। तो इससे काला और क्लीन चाय पिछले साल या जब रेट नॉर्मल थे, तब इससे काला और क्लीन चाय 110-15 के अंदर में मिल रही थी। आज ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये थोड़ी सी ठीक है, थोड़ी सी काला क्लीन है, हल्की फुल्की इसमें बॉडी फाइबर दिख रही है, और ये फ्लैकी है थोड़ा सा, लेकिन ये 139 में गया है। और इन्फ्यूजन जितना भी देखेंगे सारे जो है डार्क में है। इसकी किसी में कोई ब्राइटनेस नहीं है, या किसी भी तरीके का कोई कॉपरी टोन नज़र नहीं आ रही है। तो बॉटलिप में पत्तियां इन्फेक्टेड हो जाती हैं। जो बीएलएफ वाले इसको मेंटेन करना उनके बस का नहीं होता है। ये प्रॉब्लम्स गार्डन की होती है, फैक्ट्री में हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स होती हैं। पत्तियों को जितना हाइजीन कंडीशन में फैक्ट्रियों में पहुंचाएंगे, जितनी पत्तियां छोटी होंगी, जितना साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, उतना ही ज़्यादा इन्फ्यूजन बढ़िया होगा। ये चाय थोड़ा सा ग्रेनी है, काला क्लीन दिख रहा है, और ये बिलायती बाड़ी की है। ये चाय 151 तक बिकी थी। 110-15 के अंदर जो चाय बिकती थी, अभी 150 प्लस जा रही है। ये ऑक्शन की रेट हैं। ऑक्शन में आप पूरे लॉट लेने पड़ते हैं। जैसे 25 बैग का लॉट है, 26 केजी पैकिंग है इसकी। ये पूरे लॉट लेंगे तो ब्रोकरेज चार्ज वगैरह पे करने के बाद से ये आपको मिलती है। उसमें बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, और फिर आपको जीएसटी भी पे करनी होती है, तब जा कर के ये चाय मिलती है। आप 2, 4, 5 बैग इस रेट में चाहेंगे, वो नहीं मिलने वाला है। आपको एक ऑक्शन से बल्क बाइंग करनी पड़ेगी, तभी मिलेगी। ये बस एक प्राइस अपडेट दे रहा हूँ। और ये जीवन बाड़ी, ये लास्ट सेल में नहीं था, इसलिए इसकी प्राइस नहीं है।
लेकिन ये भी जो है 140-50 के आसपास जाएगी। तो ये ऑक्शन का अपडेट रहा। एक जतेंद्र मोहन, कुछ कुछ चाय मैंने सेलेक्ट किया है इसको देखने के लिए। ये काफ़ी फ्लैकी है, ओपन चाय है, लाइट वेट है, ये किसी तरीके का कोई ब्लूम नज़र नहीं आ रहा है और दाने भी खुले हैं, ठीक ठाक नहीं है। 143 में गया था। बहुत सारे सैंपल्स यहाँ पड़े हुए हैं, इसको भी टेस्ट करेंगे। ये गमले में भरे हुए हैं सैंपल, तो तलाशेंगे कि सबसे लोएस्ट रेट में बेस्ट चाय क्या हो सकती है। किसी भी तरीके का कुछ भी आप कोशिश कर लो, मुझे नहीं लगता है कि 135-40 के अंदर में कोई चाय मिलने वाली है। हाँ, ये दाना इसका सही है, ये काला क्लीन नज़र आ रहा है, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इसमें जो भी है एक और मिला था और ये है, तो ये भी ठीक है। क्योंकि मुझे अपीयरेंस पे ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए इसको मैं साइड कर देता हूँ। एक और चाय मिली थी उधर में, मैं देख लूँगा बाद में। और केसर गोल्ड, ये ओपन है, ये दाने सही नहीं हैं, ये मिक्स जैसा थोड़ा दिख रहा है, छोटे बड़े हैं, ब्राउनिश है, किसी तरीके का कोई ब्लूम या एक जो ग्लेज होना चाहिए वो नहीं नज़र आ रहा है। और एक भक्ति डांगी, भक्तिया डोंगी, क्या क्या नाम देते हैं लोग भाई। और देखिए ये काफ़ी गड़बड़ है, ये भी ब्राउनिश है। जब बड़ी पत्तियों से चाय बनाई जाती है, जो लंबे लंबे पत्तियां होती हैं, तो उसको बारीक मशीनों से काट करके किसी तरीके से दाने बनाने की कोशिश होती है, और ये दाने सिर्फ देखने के लिए होती है। ब्लैक टोन तो आ नहीं सकती, ब्लैक अपीयरेंस लाने में बहुत दिक्कत होती है इनको, लेकिन कोशिश ज़रूर करते हैं किसी तरीके से इसको काला कर दो, गोल कर दो, थोड़ी सी हैवी कर दो, भारी कर दो। लेकिन जो उसके लिकर करेक्टर है, इन्फ्यूजन की बात है, ये दूर दूर तक इसमें कोई क्वालिटी नज़र नहीं आती है। तो सिर्फ अपीयरेंस देखने से नहीं होता है, कई जगह मिसकॉन्सेप्शन है, लोग चाय को काला क्लीन देख के लेंगे। सस्ती चाय में काला क्लीन ज़्यादा देखेंगे तो इन्फ्यूजन लिकर नहीं मिलने वाली है। ये सोनी बाड़ी, ये 123 में चाय बिकी थी, ठीक है। इधर भक्ति डांगी 128 तक गई थी, तो ये चाय मुझे एक रेट के हिसाब से ठीक लग रही है, क्योंकि मुझे सस्ता चाय का तलाश करना है। और ये चाय भी कोई ख़ास नहीं है, एवरेज है। इसके अंदर में कुछ ज़्यादा काला क्लीन नज़र नहीं आ रहा है, हल्की फुल्की फाइबर नज़र आ रही है। और करुणामयी 136 तक गया था, 136 तक। ये इनमें एक चाय ये ठीक नज़र आ रही है, ये पुष्पा गोल्ड, एक अच्छी फैक्ट्री है, लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये है यहाँ का अपीयरेंस। ऐसा लग रहा है कि सेकेंडरी है, लिखे हैं बीपी, लेकिन ये BP1 के जैसा लग रहा है। इसमें दाने ओपन है, क्लीन नहीं है, ब्राउनिश टोन है और लाइट वेट है, तो सेकेंडरी नज़र आ रही है। लेकिन इसका लीकर देखेंगे, लीकर के अंदर में ब्राइटनेस है, ये लीकर सही है। मैं इसका अभी तक जो भी चाय देखे सबसे बढ़िया लीकर इसकी आई। देखिए लीकर में ब्राइटनेस है, ये ब्राइटनेस है, येलो टोन के लीकर है। और साथ में एक चाय मैं देखा था जो दाने एकदम क्लीन थे, उससे मैं कंपेयर करवा दूं तो देखिए ये दोनों में फ़र्क है। एक इसका कम से कम लीकर क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो कोई पैकेट के लिए चाय भरना चाहता है, सस्ती चाय को ब्लेंड करना चाहता है, तो ये ज़रूर करना चाहिए, इस तरीके की चाय की परख करना चाहिए। और ये चाय परफेक्ट हो सकती है किसी ब्लेंड के लिए। बस निगेटिव एक ही बात है कि ये ज़्यादा हाई प्रेशर में कट नहीं किए हैं, दानों को गोल नहीं बनाए हैं, दानों को काला नहीं बनाए हैं। दाने गोल और काला बनाना ये फैक्ट्रियों का आम बात है, लेकिन नुकसान क्या होता है, उसका लीकर और इन्फ्यूज़न ड्रॉप हो जाती है। बहुत सारी बातें हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग साइड से, जो लीकर या चाय की इन्फ्यूज़न या उसकी ओवरऑल क्वालिटी को ड्रॉप करने में उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल पे एक डिपेंड होता है। मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल अगर स्टैंडर्ड आप फॉलो करते हैं, बढ़िया से चाय की जो बायोकेमिकल्स उसके अंदर में है, जो
चाय की जो भी क्वालिटी उसके अंदर छुपी हुई है उसको, उस जूस को, उस चाय के अंदर के अंदर के केमिकल्स का सही प्रयोग करना, सही तरीके से यूटिलाइज करना, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसकी सारे गुण को एज इट इज़ या उसको जो भी चेंजेस हो रहे हैं कपों में ले आना, यही एक कला है मैन्युफैक्चरिंग में। इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रोल्स हैं। विदरिंग आप कैसे करते हैं, आपकी फील्ड में ही चाय बनती है, प्लकिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट की मटेरियल इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद से नंबर आता है फैक्ट्रियों की। फैक्ट्रियों में आप किस ढंग से आप विदरिंग करते हैं, कितनी हाइजीन कंडीशन है, कितने विदरिंग आवर के बाद से आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फार्मेंटेशन कैसे करते हैं, कटिंग में आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं, ह्यूमिडिटी का रोल क्या है, फायरिंग में आप किस ढंग से कितनी स्टेडली और कंटिन्यूस एक बढ़िया इवन फायरिंग करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, ये सुनने में तो काफ़ी आसान लगता है, लेकिन इसको मेंटेन करने में पसीने छूट जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इसमें फेल हो जाती हैं। तो बॉटलिप की तो बात ही अलग है। अब एक साना गोल्ड 126 तक ये चाय बिकी थी, ये भी सस्ती चाय है। इसको देखते हैं। देखिए ये चाय बस नाम का है, हल्का फुल्का साफ़ सुथरा दिख रहा है, लेकिन क्वालिटी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही है। यहाँ भी बहुत तरह मतलब इन्फ्यूजन लिकर तो मिलेगा नहीं, और अपीयरेंस भी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही है। इन्फ्यूजन देखिए काला है। अब इन दो चाय की कंपेयर कराता हूँ। देखिए ये इन्फ्यूजन थोड़ी सी ब्राइटर है, ये थोड़ी काली है। एक चाय बहुत बढ़िया दाना बनाए थे ये सोनीबाड़ी का, तो इसका इन्फ्यूजन ग्रेनी है और ये हार्ड दिख रहा है, ब्लैकिश दिख रहा है। ये इन्फ्यूजन लिटिल बिट थोड़ा सी स्पॉन्जी है और थोड़ी सी ठीक है। मतलब इनमें जो है ये दोनों आँख से अंधा है तो एक आँख से देख पा रहा है, बस इतना ही है और कोई ख़ास बात नहीं है। और आगे देखते हैं। एसके वैली 140 तक गया है। बहुत सारे गार्डन का मैं अपडेट दे दिया आप लोगों को। और ये भी एवरेज है, बहुत सारा फाइबर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, एक एवरेज चाय है। बहुत ज़्यादा काला क्लीन नहीं बोलेंगे। अब चाय को कंपेयर भी करिए, अगर बारीकी से समझना है तो कंपेयर भी करिए। देखिए एक और है भक्ति डांगी का, और ये चाय इन्फ्यूजन थोड़ी सी ठीक लग रही है, लेकिन वही बात है, अपीयरेंस इसकी गड़बड़ हो गई। अपीयरेंस में फाइबर नज़र आ रहा है, किसी तरीके का इसमें ब्लूम नहीं है, तो बॉटलिप में ब्लूम नहीं मिलने वाला है। बड़े बड़े जो तीसमारखा हैं वो भी फेल हो जाते हैं ब्लूम लाने में, तो ये बॉटलिप में ऐसी बात नहीं है कि ब्लूम आ जाए। इक्का दुक्का फैक्ट्रियों की बात छोड़ें तो भी हल्की फुल्की होती है ब्लूम। और चाय की जो इन्फ्यूजन की एक ब्राइटनेस की बात करें, बहुत हाई लेवल की मैन्युफैक्चरिंग में मिलती है, हाई लेवल की प्लकिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं ये क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए। एक एक पॉइंट पे, एक एक स्टेप पे आप परफेक्टली काम करते हैं, तभी जा कर के एक ब्लूम और एक ब्राइटर इन्फ्यूजन मिलती है। ये सबकी बस की बात नहीं होती है, सिर्फ चाय के दाने देखने से नहीं होती हैं। अब यहाँ पे करुणामयी 136 तक गया था, इसमें भी वही है, एक डल ब्लैक है, दाने ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें फाइबर नज़र नहीं आ रहा है, एवरेज चाय है। तो लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसकी इन्फ्यूजन काली हो गई है। इसकी इन्फ्यूजन काली है, रगड़ के काटे हैं और बना दिए हैं दाना गोल, और तो कुछ मिलने वाला है नहीं। अब सरस्वती रॉयल का देखते हैं। देखिए ये दाने काफ़ी ठीक नज़र आ रहे हैं, एकदम नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है। दाने थोड़े से बड़े साइज़ के हैं और मोरलेस ठीक है। अपीयरेंस में कोई ख़ास दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। 143 तक गया था ये चाय, 20 बैग का लॉट है। इन्फ्यूजन वही बात है, इन्फ्यूजन में कोई ब्राइटनेस नज़र नहीं आ रही है। लीकर भी काफ़ी कुछ बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज है। क्योंकि अपीयरेंस अच्छी है, इसको मैं साइड कर लेता हूँ। किसी का डिमांड है कि भाई मुझे अच्छे अपीयरेंस की चाय को सिलेक्ट करिए और बताइए,
तो मैं उनकी डिमांड को हिसाब से मैं कर रहा हूँ। फिर टेस्ट करेंगे, इसके टेस्ट देखेंगे कैसा स्वाद है। कोई फायरिंग का अगर प्रॉब्लम है, किसी तरीके का कंटेमिनेशन है, उसको साइड कर देंगे, नहीं लेंगे। ये भी चाय कोई ख़ास नहीं है, ये इसके दाने ओपन है और हल्की फुल्की बॉडी फाइबर नज़र आ रही है। मतलब कुल मिला जुला के नीट एंड क्लीन या ब्लूम लेवल की बात करें वो नहीं मिल रही है। प्राकृतिक है, 139 तक ये गया था, 40 रुपये की लॉट है। तो आप बहुत सारी फैक्ट्रियों का मैं अपडेट दिया। इन फैक्ट्रियों की चाय को आप लोग भी रेगुलर टेस्ट करिए, समझिए कि क्या अपडेट हैं। आने वाले वीडियो में सेल नंबर 30 का एक अपडेट दूंगा। बहुत सारे गार्डन की चाय की क्या पोजीशन रही, उनकी मतलब लास्ट सेल से अभी तक का जो आने वाला सेल है उसमें क्या परफॉर्मेंस रही, एक डाटा निकाल के देने वाला हूँ, जिससे आप एक समझ पाएंगे कि आने वाले मार्केट में क्या असर हो सकता है। किसी भी तरीके से सेल में ये देखने को मिल रही है कि मार्केट डाउन तरफ नहीं जाने वाला है। मार्केट या तो स्टडी रहेगा या तो थोड़ा अप ही जा सकता है। 30 नवंबर से सारी फैक्ट्रियां बंद होने वाली हैं। इस वजह से एक मार्केट में चाय की कमी भी रहेगी। क्रॉप तो वैसे ही डाउन है, मौसम के चक्कर में, ज़्यादा बारिश या ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो बहुत सारी बातें हैं। आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रहिए, अच्छी चाय की सिलेक्शन करते रहिए। अच्छी चाय लेंगे तो कभी ना कभी बिक जाएगी, ठीक ठाक हिसाब से बिकेगी। एकदम बेकार और घटिया चाय के चक्कर मत पड़िए। आप सोच समझ के परचेजिंग करिए, ज़रूर सफल होंगे, अच्छा चलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आप लोगों को छोटा सा इन्फॉर्मेशन अच्छा रहा होगा। आप लोग कमेंट ज़रूर करिए किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। कोई ज़्यादा कमेंट आएगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अभी धड़ाधड़ वीडियो आते रहेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।